10 मंजिल की बिल्डिंग 30 मीटर ऊंची होती है। आप सोचो, उससे भी 100 गुना ज्यादा ऊंचाई, 3000 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 4 गुना ज्यादा। इतनी ऊंचाई से अगर कोई चीज गिरे तो वो जमीन पर आते आते टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लेकिन 24 दिसंबर 1971 को एक 17 साल लड़की जोलियान क्यूबे इस ऊंचाई से गिरती है, लेकिन जिंदा बच जाती है। फ्लाइट 508 थंडर स्टॉर्म में फंस जाती है। प्लेन टूट गया, 92 लोग खत्म हो गए, लेकिन जुलियान अकेली बच निकली और फिर 10 दिन तक बिना किसी मदद के अमेज़न के जंगल में अकेली सरवाइव करती रही। ये मेडिकल मिरेकल है, ये साइंस के खिलाफ है लेकिन सच है। आज जानते हैं पूरी कहानी, जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। 1971 पेरू का लांसा एयरलाइन 508 लीमा से पकलमा जा रहा था। ये छोटी सी डोमेस्टिक फ्लाइट थी, सिर्फ 1 घंटे की। पैसेंजर में ज्यादातर लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर जा रहे थे। उनमें से एक थी जुलियान क्यूबे, सिर्फ 17 साल की जर्मन डिसेंट लड़की। ये अपनी माँ मारिया के साथ सफर कर रही थी। दोनों बायोलॉजिस्ट थी, दोनों ही रेन फोर्स में रिसर्च स्टेशन में काम किया करती थी। जुलियान की माँ फेमस जोलॉजिस्ट थी और बाप हंस विल्हेम भी साइंटिस्ट थे। जुलियान जंगल की जिंदगी से वाकिफ थी, उसे भी पता था कि जंगल में सरवाइव कैसे करना है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये नॉलेज उसकी जान बचाएगा। फ्लाइट नॉर्मल थी जब तक अमेज़न के जंगल के ऊपर नहीं पहुंची। दोपहर का वक्त, फ्लाइट बादलों के अंदर दाखिल हुई। मौसम बिल्कुल खराब हो रहा था। जुलियान याद करती है कि उसकी माँ उस दिन बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, आई होप दिस टर्न्स आउट ऑल राइट। तेज बिजली, सख्त आवाज और प्लेन हिला। जुलियान ने जब प्लेन से बाहर देखा तो बिजली चमक रही थी। प्लेन के दाएं विंग में आग लग चुकी थी। क्रिसमस डेकोरेशन फ्लो अराउंड द केबन। जुलियान ने बाद में बताया कि हम इधर उधर घेर रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे और फिर सन्नाटा हो गया। प्लेन के बाहर का हिस्सा टूट गया। जुलियान अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन खुली हवा में थी। 3000 मीटर यानी 10,000 फीट की बुलंदी से वो नीचे जमीन की तरफ गिर रही थी। वो याद करती है कि उसने नीचे जंगल के दरख्तों को घूमते हुए देखा, फिर अचानक अंधेरा हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो जिंदा थी। कैसे बची ये लड़की? साइंटिस्ट के मुताबिक जुलियान की 3 चीजों की वजह से जान बची। पहली बात, वो अपनी सीट पर अभी भी बंधी हुई थी। सीट की रॉ जमीन पर गिरते वक्त घूमती रही, जिससे स्पीड कम हुई। दूसरी बात, नीचे अमेज़न का घना जंगल था। दरख्त, लीव्स और ब्रांच ने फॉल को थोड़ा सा कम किया, जैसे किसी ने ऊपर से नीचे तक नेट लगा रखा हो। तीसरी बात, उस दिन बहुत तेज बारिश थी। जंगल की जमीन सॉफ्ट थी। दरख्तों की कंपनी ने भी इम्पैक्ट किया, लेकिन 3000 मीटर से गिरना और जिंदा बच जाना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब जुलियान की आंख खुली तो जुलियान को लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है। उसका कॉलर बोन टूट चुका था, आंख पे इंजरी थी और बॉडी पे कट थे, लेकिन वो चल सकती थी। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि मैं अकेली हूँ। उसके आसपास जहाज के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, कोई और जिंदा नहीं, ना उसकी माँ ना ही कोई और पैसेंजर। जुलियान ने अपने बाप की बात याद की, अगर कभी तुम जंगल में खो जाओ, पानी ढूंढो, पानी तुम्हें सिविलाइजेशन तक ले जाएगा। अगले 10 दिन जुलियान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल थे। उसने एक छोटी सी नदी ढूंढी और उसके साथ चलने लगी। उसके पास खाना नहीं था, सिर्फ एक पैकेट कैंडी जो उसने कबाड़ में से निकाला था। जंगल में हर तरफ खतरा था, सांप, पोइजनस इंसेक्ट और जानवर, लेकिन जुलियान को ट्रेनिंग थी। उसने कभी घबराया नहीं। उसने एक दिन जहाज का किसी और जगह पर मलबा देखा, उसमें 3 बॉडीज पड़ी हुई थी, सीट के साथ घिरने वाले पैसेंजर। जुलियान ने उन बॉडीज को चेक किया, कोई जिंदा नहीं था। वो आगे बढ़ गई। उसकी एक आंख ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, स्वेलिंग से भी। राइट आर्म में उसका मिगिस्ट लग गया था। वो इंजरी में इंटर हो चुके थे, लेकिन वो चलती रही। नदी बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि एक छोटी नदी बहुत बड़े दरिया में तब्दील हो गई थी। उसका मतलब था कि आसपास कोई इंसानों की बस्ती भी जरूर होगी। नामा दिन उसे एक बोट दिखी। इसका मतलब ये था कि लोग यहाँ पर आते हैं। जुलियान ने बोट के पास एक होट देखा, जो लोकल लोगों का टेम्परेरी एक कैंप था, लेकिन उस होट में कोई इंसान मौजूद नहीं था। वो थोड़ी देर वहाँ पर रुकती है। थोड़ी सी उम्मीद भी जगी कि शायद कोई यहाँ पर आ जाए। और फिर अगले दिन एक आवाज आई, Escuchó. Parece que va para abajo.
3 लोकल लोग अपने कैंप पर लौट आए थे। जब उन्होंने जूलियन को देखा, एक अकेली लड़की जो जंगल में मौजूद है, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने उसकी मदद की, उसकी इंजरी को क्लीन किया और उसको पहनने के लिए साफ कपड़े दिए। जूलियन को एक बोट पर बिठाकर उसे करीबी गांव में ले गए। वहां से फिर जूलियन को एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। रेस्क्यू टीम वापस जंगल में गई। उन्होंने फ्लाइट 508 के मलबा को ढूंढा। 92 लोग उस फ्लाइट में थे, सिर्फ जूलियन ही जिंदा बची। उसकी माँ मारिया, उसकी भी बॉडी जहाज के कबाड़ से निकाली गई। जूलियन को भी पता था कि उसकी मां नहीं बची, फिर भी ये सुनना दर्दनाक था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जहाज थंडर स्टॉर्म में फंस गया था। की वजह से लाइटनिंग स्ट्रीक की वजह से ऑयल टैंक में आग लग गई थी और प्लेन मिड एयर में टूट गया। जूलियन पेरू से वापस जर्मनी चली गई, लेकिन ये इंसिडेंट वो कभी नहीं भूली। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी जैसे उसकी माँ चाहती थी और वो खुद एक बायोलॉजिस्ट बनी। आज जूलियन एक दिलेर के नाम से जानी जाती है। आज भी वो जर्मनी में रहती है और वो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में रिसर्चर है। उसने अपनी कहानी एक बुक में लिखी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई, और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी उसकी जिंदगी पर। तो ये थी जूलियन की हकीकी कहानी। एक 17 साल की लड़की जो 3000 मीटर की बुलंदी से घिरी 10 दिन अमेज़न के खतरनाक जंगल में सरवाइव किया और बच निकली। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ये एविएशन और सर्वाइवल स्टोरी है। इतनी हाइट से गिरना और जिंदा बच जाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन जूलियन की ट्रेनिंग, उसका हौसला और थोड़ी सी उसकी किस्मत, ये सब मिलाकर उसने अपनी जिंदगी जीती। आज भी जब लोग प्लेन क्रैश सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं तो जूलियन का नाम सबसे पहले आता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मुश्किल वक्त में हम हौसले और नॉलेज का सहारा लें और उम्मीद रखें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।